Good morning and welcome students. We have completed our textual portion. टेक्स्ट बुक का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट द लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग आपने इससे पहले भी किया है. इनफॉर्मल लेटर्स लिखे हैं. इनफॉर्मल लेटर्स मतलब लेटर्स आर रिटन टू रिलेटिव्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स. एग्जाम्पल मदर, अंकल, फ्रेंड किसके लिए भी हो सकता है. इनको हम लोग इनफॉर्मल बोलते हैं या फ्रेंडली लेटर्स बोलते हैं, जो हम लोग अपने रिलेटिव्स में, फैमिलीज में, फ्रेंड्स को लिखते हैं उस चिट्ठी को. तो ये तो किया है हमने इससे पहले बार भी. नाउ आई एम गोइंग टू से अबाउट द फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू दोज whom you do not know very well or who are senior to you in some way and in the position of authority. Example teacher, principal, police inspector, etc. तो फॉर्मल लेटर्स इसे आर रिटन फॉर दोस्त दिया है, यानी जिनको आप ठीक से नहीं जानते हो. फॉर्मल लेटर्स उनको उस लेटर्स को कहा जाता है जिसको आप खत लिखते हो, उसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते. वो आपसे सीनियर हो सकते कोई भी पोजीशन में, या तो कोई अथॉरिटी होगा समझो, जिसे आप किसी टीचर्स को लिख रहे हो, आपको पढ़ाने वाले शिक्षक है, टीचर है, वो आपसे काफ़ी बड़े हैं, आपको उनको काफ़ी नॉलेज है एंड दे आर सीनियर टू यू. तो ऐसे लोगों को, या प्रिंसिपल को, या कोई पुलिस वाले को, या किसी एरिया के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर हो, या किसी और इसके न्यूज़पेपर के एडिटर हो, या कोई किसी और ऐसे ऑफिशियल तरह से जो चिट्ठी लिखी जाती है, उनको हम लोग फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं. तो आज हम देखेंगे कि फॉर्मल लेटर कहाँ कैसे लिखे जाते हैं. दिस इज ऑल द इनफॉर्मल लेटर्स. ये अभी फॉर्मल लेटर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह लिखते हैं. सी हियर एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. गिवन बिलो इज अ लेटर रिटन बाय तानिया टू अ क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग लीव फॉर द 3 days. यहाँ पे एक तानिया नाम की लड़की अपनी क्लास टीचर को लिख रही है कि वो रिक्वेस्ट कर रही है अपने टीचर्स की उसे 3 दिन की छुट्टी चाहिए करके. तो इसलिए वो अपने क्लास टीचर को खत लिख रही है. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक तो आपका एड्रेस, स्टार्टिंग में आपका एड्रेस लिखना है. ओके, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपका बिल्डिंग, आपका ब्लॉक नंबर, कहाँ पे रहते हो, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन. यहाँ पे एरिया लिख के उसका पिन कोड लिखना है, फिर डेट मेंशन करना है. ओके, और दूसरा है नीचे जिसको आप खत भेज रहे हो, टू द रिसिपिएंट, जिसको आप खत भेज रहे हो. यहाँ पे जो लिख रहा है उनको सेंडर्स एड्रेस बोला जाता है, ये जो पोर्शन है. और ये जो है वो रिसिपिएंट एड्रेस है, मतलब जिसको आप खत भेज रहे हो, जो खत रिसीव करने वाला है, उसको रिसिपिएंट एड्रेस इस जगह को कहा जाता है जहाँ पे आप मेंशन करते हो. अभी आप क्लास टीचर को लिख रहे हो तो टू द क्लास टीचर, आपका स्कूल, आपका स्टैंडर्ड और आपका डिवीज़न, फिर आपका स्कूल का नाम आपको मेंशन करना है, फिर कहाँ पे स्कूल है. वहाँ पे अभी बदलापुर में आप पढ़ते तो आपका स्कूल नेचुरली बदलापुर में होगा, तो आप बदलापुर और फिर उसके पिन कोड लिखे एंड करना है. तो बाद में इसका फॉर्मल लेटर में एक खास ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है. जिसको आप खत भेज रहे हो उसके एड्रेस के नीचे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, और सब्जेक्ट में लिखना है कि आपको क्या किस बारे में लिखना है. तो यहाँ पे 3 दिन का छुट्टी के लिए कहा जा रहा है, तो रिक्वेस्ट फॉर लीव फॉर 3 days. तो यहाँ पे ऐसा मेंशन करना है कि रिक्वेस्ट फॉर लीव. ये खाली एक लाइन का ही सब्जेक्ट होता है, पर इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मल लेटर. उसके बाद में यहाँ पे डियर टीचर दिया है, अदरवाइज यू कैन राइट रिस्पेक्टेड टीचर. आई शैल बी गोइंग टू पुणे फॉर 3 days फ्रॉम वेडनेसडे on 16th March to Friday. 16th March to Friday, 18th March for my cousin's wedding. यानी 16 से लेके 18 मार्च तक को छुट्टी मांग रही है वो लड़की, क्योंकि उसे शादी में जाना है अपने कजिन का. I request you to grant me the leave for these 3 days. I promise that I will make up whatever studies I have missed and complete all my homework.
यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में लड़की ये बोल रही है, मुझे 3 दिन का छुट्टी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको, और प्रॉमिस भी कर रही है कि जो भी मेरा 3 दिन की छुट्टी की वजह से जो नुकसान हुआ स्टडीज़ का उसको मैं कवर अप करूँगी और अपने जो भी काम है उसको कंप्लीट करके लूँगी। तो ये दैट शी इज़ टेलिंग दिस वे। उसके बाद आपको योर्स फेथफुली और आपका नाम लिख के आपका रोल नंबर जो भी है उसे मेंशन करके फिनिश करना है। इस तरह आप फॉर्मल लेटर लिखोगे। अभी का जो सिस्टम है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सारे जो एड्रेस है वो सारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। आप लोगों का एड्रेस और जिसको भेज रहे उसका भी एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ये IAS स्टैंडर्ड में आपको बताया जाएगा कि इस तरह से अभी जो नया फॉर्मेट वगैरह आया है लेटर राइटिंग का, तो उसमें क्या है, सारे चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में अलाइन किया गया है। सारे चीज़ लेफ्ट हैंड साइड, ये इसमें नहीं है। अगर आप ऐसे अभी लिख रहे हो तो इट्स ओके कि ऑनलाइन में आपको बताया जा रहा है, तो अगर ऑफलाइन होता तो आपको सिस्टमेटिकली आजकल को जो रूल्स फॉलो करते हैं या जिस तरह से लेटर लिखा जाता है वो हम लोग आपको बता देते। आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में पूरा चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड में अलाइन करके भी लिख सकते, या यू कैन राइट नाउ इन दिस वे ऑल्सो। ओके, इस तरह आपको लिखना है। द फोटो विल बी सेंड टू यू। यू हैव टू कॉपी दिस लेटर इन योर नोटबुक नीटली, और फिर आपको एग्ज़ाम में आ सकता है लेटर लिखने के लिए, तो इस बात का ध्यान दीजिए। एंड बाय एंड सी यू एंड मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।